कि संभल के सच को किसने दबाया? वो था भूमाफियाओं का जाल, और ऐसे ही वो कब्जा करते रहे। बावड़ी पर मिट्टी डाल दी गई। कई सारे ऐसे घर थे जहां जमींदोज कर दिया गया, लेकिन संभल के 15 साल में क्या हुआ है आज आपको बताऊंगा कि कैसे कब्जा किया गया, किसकी शय पर कब्जा हुआ और अब क्या हो रहा है। पहले देखिए रिपोर्ट। सवाल यह दर्शकों कि आखिर संभल बदला तो बदला कैसे? क्या हो गया था संभल में, और संभल को कौन बदल रहा था? पिछले 1 महीने से संभल का जो शोर मचा हुआ, आज उसे लेकर हम बड़ा खुलासा करने वाले हैं दर्शकों। खुलासा ऐसा कि आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसा भी हो सकता है। संभल के सच को छिपाने के लिए बहुत पहले से कोशिश की गई थी दर्शकों, लेकिन इसे अमली जामा पहनाया गया साल 2010 में। कैसे, इसका पूरा एक्सरे में आगे करूंगा, लेकिन पहले दिखाता हूं आप कि संभल के सच को छिपाने के लिए क्या क्या किया गया है दर्शकों। एक काम नहीं किया दर्शकों, कई सारे ऐसे काम किए गए जो बताते हैं कि संभल में बहुत कुछ छिपा हुआ है। कैसे ये किया गया दिखाता हूं। संभल को कैसे बदला? रानी की बावड़ी पर सबसे पहले कब्जा किया गया दर्शकों। हिंदू परिवारों को इसके बाद पलायन के लिए मजबूर किया गया। बावड़ी को जैसे आप देख रहे हैं ना, ये कब्जा होता जा रहा है, ऐसे ही मिट्टी डाली गई और मलबे से भर दिया गया, जो अब सामने आ रहा है। 2010 मैंने इसलिए बताया क्योंकि उस समय भूमाफिया एक्टिव होना शुरू हुए थे दर्शकों, और मुसलमानों को मस्जिद का झांसा दिया कि यहां मस्जिद बनाएंगे। मस्जिद का झांसा देकर जमीनें मुसलमानों को बेच दी और हिंदुओं से खरीद ली। आप देखिए कितने बड़ी संख्या में एक्टिव हो गए, लेकिन कैसे इन्होंने जाल बिछाया था इस रिपोर्ट में समझा। संभल कहें या फिर सतयुग का सत्यव्रत नगर, जो अपने अंदर इतने रहस्य छिपाए बैठा है जो धीरे धीरे सामने आ रहे हैं, या यूं कहें कि सनातनी सबूत निकल रहे हैं। मंदिर, कूप और बावड़ियां, इन्हीं बावड़ियों में से एक रानी की बावड़ी है जिसकी खुदाई में सामने आ रहा है सच। लेकिन इसकी खुदाई को लेकर एक और खुलासा हुआ। संभल का मामला सुर्खियों में आने के बाद रिपब्लिक भारत की टीम लगातार संभल में डेरा जमाए हुए है, रोज नया खुलासा कर रही है। और अब खुलासा रानी की बावड़ी को लेकर हुआ। खुलासा यह कि जिस जगह बावड़ी मिली है उस जमीन पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा था। इतना ही नहीं, सबसे अहम बात यह कि उस जगह मस्जिद बनाने का झांसा देकर मुसलमानों को जमीन बेच दी गई। हमने तो खरीदा है इनसे, 300 गज का प्लाट छोटा हुआ है, ये पार्क बनेगा या मस्जिद बनेगी, मगर हमें ये नहीं पता था इसके नीचे है क्या है। फिर हमें जिससे हमने खरीदा तो हमें बुनियादें भरी हुई मिली है हमें। भूमाफियाओं ने कैसे पहले सनातनी सबूत छिपाए, उसके बाद जमीन को बेचना शुरू किया, एक एक कर ये खुलासा हो रहा है। लेकिन सवाल ये कि आखिर ये किसकी शय पर हो रहा था? इस पूरे लगभग 300-400 वर्ग मीटर के दायरे में इन लोगों को बरगलाया गया, कहा गया कि आप लोग यहीं पर रहिए, यहाँ पर मस्जिद का निर्माण किया जाएगा। सोचिए किस तरह से यहाँ के जो भूमाफियाओं ने इस पूरे इलाके को, लोगों को ठगा है, और ये उनको आश्वासन दिया कि मस्जिद का निर्माण हम करेंगे, आप लोग यहाँ पर मकान खरीदिए। अब सरकार तो बदल गई है, कई माफिया मिट्टी में मिल चुके हैं, लेकिन जो खुलासा हुआ इसके बाद तय है कि एक्शन और तगड़ा होगा। एक्शन तो तगड़ा होगा दर्शक, और सबसे पहले आपको संभल में मिली रानी की बावड़ी की तस्वीर मैं दिखाने वाला हूं, जिसकी खुदाई लगातार जारी है। तस्वीरें आप देख लीजिए। 10वां दिन है आज, 10वां दिन, और दूसरा तल बावड़ी का सामने आ गया। देखिए, दिखा रहा हूं आपको, दूसरा तल पहुंच गया। आप सोचिए, देखिए अगर आप तस्वीर, ये सब कुछ मिट्टी में दफन था, मिट्टी से भर दिया गया था। अब खुदाई के दौरान दूसरा तल क्या मिला, इसको लेकर तरह तरह के अनुमान लगाए जाने लगे ना, और तरह तरह के अनुमान क्यों सामने आ रहे हैं ये आज मैं आपको दिखाता हूं। हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, क्या देखा उन्होंने, रिपोर्ट दी। बावड़ी की खुदाई का 10वां दिन है, लगभग 4 हिस्सों से बावड़ी की खुदाई चल रही है, लेकिन पहले फ्लोर की खुदाई ये पूरी होने के बाद अब तस्वीरें दिखाई देने लगी हैं दूसरे फ्लोर की। ये देखिए, आप पूरा नजारा आपको दिखाई देगा दूसरे फ्लोर का, लगभग हूबहू इसी तरह से इसकी बनावट है। जैसे ही हमें पता चला कि दूसरा फ्लोर अब दिखने लगा है, वो तस्वीर अब हम आपको दिखा रहे हैं। तो सागर की रिपोर्ट आपने देखी दर्शक, लेकिन अब मैं आपको बताता हूं, संभल में खुदाई जारी है और एक एक करके हर सबूत को खोजा जा रहा है। खुदाई में अब तक 32 तीर्थ मिल चुके हैं, 68 में से 19 कूपों का खुलासा हो गया है। और अब एक और दावा सामने आया है, दावा है
कश्यप समाज की ओर से, जिसमें मस्जिद के ठीक सामने दर्शक, ये आप देखिए, उन्होंने एक ज्ञापन दिया है। उनका कहना है कि मस्जिद के ठीक सामने मंदिर था, वहां एक आंवले का पेड़ भी हुआ करता था, यहीं पर पूजा करता था कश्यप समाज, जो मैं आपको दिखा रहा हूं, इसी जगह पर पूजा होती थी। लेकिन अब यह जगह एकदम समतल कैसे हो गई? क्या दावा कर रहा है कश्यप समाज? आइए जरा आपको विस्तार से बताता हूं कि कश्यप समाज आखिर क्या कहना चाह रहा है। यह आप देख रहे हैं शाही जामा मस्जिद और यह ऐसा मैदान, मस्जिद के सामने कश्यप समाज का देवस्थान होने का दावा सामने आया। उक्त स्थल पर निरंतर पूजा अर्चना की जाती थी, कश्यप समाज के लोग कहते हैं। इसी स्थान पर एक आंवले का पेड़ लगा हुआ था। आंवला नवमी के दिन महिलाएं जाती थी, पूजा करती थी। देवस्थान को असामाजिक तत्वों ने तोड़ दिया। अब ये कौन है? जब पूजा के लिए जाते थे तो वहां से ये लोग भगा देते थे। देवस्थान अब टीले के रूप में तब्दील हो गया, जो मैंने आपको अभी तस्वीर दिखाई। असामाजिक तत्वों ने फर्जी दस्तावेज से खरीद फरोख्त तक कर ली उस जमीन की जगह। देवस्थान पर पहले की तरह अब कश्यप समाज कह रहा है कि हमें पूजा की अनुमति दी जाए। लेकिन आप सोचिए दर्शक कि आखिर ये कौन लोग हैं जो एक एक करके सामने आ रहे हैं, कहीं बावड़ी पर मिट्टी डाल रहे हैं, कहीं कब्जा कर रहे हैं, कहीं पूजा करने के चलते भगा दे रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखा संभल की जिस शाही जामा मस्जिद को लेकर पूरा विवाद शुरू हुआ है, उसे लेकर अब एक और नया खुलासा हुआ। दावा किया जा रहा है कि मस्जिद के ठीक सामने एक देवस्थान हुआ करता था। यह दावा कश्यप समाज के लोगों ने किया है। कश्यप समाज के लोगों ने दावा किया है कि 1978 में हुए दंगे से पहले भगवान विष्णु का यहाँ मंदिर था। इतना ही नहीं, मंदिर के पास ही आंवले का पेड़ था, जिसे दंगे के बाद काट दिया गया। आंवले का पेड़ था, पूजा होती थी, वहाँ देवी देवता के स्थान था, यहाँ पे देवी का स्थान था, यहाँ आंवले का वृक्ष था, जिसे पूरा कश्यप समाज पूजा करता था। जो जैसे था पहले वैसे ही हो जाना चाहिए। इस सच को और जानने के लिए रिपब्लिक भारत की टीम उस जगह पर गई जहां मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। कश्यप समाज के लोगों ने वो जगह भी बताई और उनका देवस्थान भी बताया, लेकिन असामाजिक तत्वों के कारण अब वो उनसे दूर हो चुका है। ये इस पूरे हिस्से को टीला बताया जा रहा है कि यहाँ पे टीला हुआ करता था। इस साइड पे पुलिस चौकी बन रही है। पुलिस चौकी के सामने जो है शाही जामा मस्जिद है और यही कश्यप समाज के लोगों ने दावा किया कि पुलिस चौकी के साथ में ये जो खाली जगह देख रहे हैं, यहाँ पे उनके बड़े बुजुर्ग बहुत समय पहले से यहाँ पे आंवले का पेड़ की पूजा करते आते थे। यहाँ पे मंदिर हुआ करता था। अब लगातार सनातनी सबूत तो सामने आने लगे हैं। इसके बाद कश्यप समाज ने भी एसडीएम को खत लिखा है। खत में पूजा स्थल वापस लेने के साथ ही पूजा करने की अनुमति देने की मांग की गई है। लोगों द्वारा यहाँ अवगत कराया गया कि उनके द्वारा यहाँ पूजा की जाती थी। उनकी एक मठिया थी और साथ ही एक आंवले का पेड़ था जिसे काट दिया गया है। इस संदर्भ में जांच क्षेत्राधिकारी संभल को दी गई है। शीघ्र ही जो तथ्य प्रकाश में आएंगे तदनुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। कश्यप समाज मंदिर होने का दावा कर चुका है, ज्ञापन दे चुका है। अब इंतजार प्रशासन के एक्शन का है। अब प्रशासन एक्शन ले रहा है। योगी आदित्यनाथ वहां पर चौकी बना रहे हैं दर्शक, लेकिन उस चौकी का नाम सत्यव्रत क्या दिया? सियासत गर्म हो चुकी है। असद उद्दीन ओवैसी और समाजवादी पार्टी दोनों सवाल उठा रहे हैं और इस पर सियासत क्या कर रही है अब आपको बताने वाला हूं। क्योंकि संभल में भूमाफियाओं का कब्जा कैसे हुआ ये तो आपने देख लिया। अब जिस सत्यव्रत चौकी के बगल में भगवान विष्णु का मंदिर होने का दावा कश्यप समाज ने किया है दर्शक, उस सत्यव्रत चौकी का निर्माण युद्ध स्तर पर हो रहा है। पहले आप ये तस्वीर बड़े ध्यान से देखिए। ये निर्माण चल रहा है संभल में, देख लीजिए कैसे चल रहा है। सब कुछ वहां पहुंच चुका है और इसके पीछे का मकसद आपको पता है दर्शक, वहां पर कानून व्यवस्था कायम करना। आरएफ की तैनाती है, देख लीजिए आप जरा, मजदूर काम कर रहे हैं, पीएससी भी तैनात है, फोर्स ने पूरे इलाके को घेर रखा है। लेकिन इससे कुछ सियासतदानों के पेट में दर्द हो रहा है। अब इससे क्या तकलीफ होगी दर्शक? क्यों आखिर इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं? सबसे ज्यादा दर्द हो रहा है मुसलमानों के सबसे बड़े रहनुमा और सबसे बड़ा नेता होने का दावा करने वाले असद उद्दीन ओवैसी, जो चौकी निर्माण होने का विरोध कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। और कैसे यह विरोध आगे बढ़ता जा रहा है, इस रिपोर्ट में आपको विस्तार से समझाता हूं। संभल में सत्यव्रत चौकी का निर्माण क्या शुरू हुआ, राजनीतिक पार्टियों के पेट में दर्द होने लगा। दर्द ऐसा कि दिन रात सिर्फ और सिर्फ यूपी सरकार और प्रशासन को कोसने में लगे हैं। नैरेटिव गढ़े जाने लगे हैं कि चौकी बनाने से नफरत का माहौल बनेगा। तो सवाल है कि क्या थाना बनने से या सुरक्षा को लेकर उठाए गए कदमों से नफरत बढ़ती है? शायद ये बात भाईजान और समाजवादी पार्टी को समझ में नहीं आ रही, क्योंकि सवाल वोट बैंक का है। दोनों ही मुसलमानों को लेकर राजनीति करते हैं और तुष्टीकरण भी करते हैं।
मस्जिद के सामने पुलिस आउटपोस्ट बनाया जा रहा है और पुलिस आउटपोस्ट का जो फाउंडेशन है सेकुलर तरीके से नहीं किया जा रहा है। के सामने कुछ वर्ग मीटर में ये पुलिस चौकी बनाना चाहते हैं। ये वो एसआई के अंदर वो मस्जिद है, उसके बगल में किसी को घर बिना परमिशन के नहीं बनाने देते, तो क्या चौकी बनाने के लिए इन्होंने पुरातत्व विभाग से परमिशन, एसआई से परमिशन लिया है। तुष्टिकरण की इस राजनीति को लेकर बीजेपी हमला बोल रही है। बीजेपी का कहना है कि एआईएमआईएम और समाजवादी पार्टी के लोग प्रदेश को शांत नहीं देखना चाहते। वैसी समाजवादी पार्टी ऐसे तथाकथित फ्रॉड सेकुलर के जो समर्थक नेता हैं वो विरोध कर रहे हैं। इसी से स्पष्ट होता है कि दरअसल अखिलेश यादव ओवैसी जैसे लोग उत्तर प्रदेश में अशांति चाहते हैं, दंगा कराना चाहते हैं, दंगाइयों के साथ खड़े दिखना चाहते हैं। कोई कितनी भी राजनीति करे, कितना ही विरोध क्यों ना हो, योगी की डिक्शनरी में सबसे प्रायोरिटी पर कानून व्यवस्था है और उसका उदाहरण संभल में बन रही सत्यव्रत चौकी है, जहां बुलेट ट्रेन की गति से निर्माण कार्य हो रहा है। शाही जामा मस्जिद के सामने सत्यव्रत पुलिस चौकी बनाने का जो कार्य है काफी ज्यादा तेजी से चल रहा है। तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाना चाहूंगा, सामने की ओर आप देख सकते हैं शाही जामा मस्जिद है और इसी जामा मस्जिद के सामने जो है पुलिस चौकी बनाने का जो काम है वो काफी ज्यादा तेजी से चल रहा है। मैं अपनी बाईं ओर की एक तस्वीर दिखाना चाहूं तो आप देख सकते हैं लगभग 300 गज के दायरे में ये पुलिस चौकी बनाने का काम चल रहा है। बड़ी संख्या में जो लेबर है वो यहाँ पर काम कर रही है। प्रशासन का मकसद है कि चौकी का निर्माण जल्द से जल्द हो। वहीं बताया गया कि चौकी में सीसीटीवी मॉनिटर सिस्टम भी होगा ताकि आसपास की गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। शीघ्र ये चौकी स्थापित की जाएगी जिससे कि यहाँ की रहने वाली फोर्स सुचारू तरीके से रह सके और अपना कार्य कर सके। इस चौकी का निर्माण कार्य तेजी से हो रहा है। मुसलमान और उनके हक को सामने रखकर राजनीति करने वालों को प्रशासन का एक ही संदेश है, चौकी बनेगी भी और संभल की फिजा बिगाड़ने वालों पर एक्शन भी होगा। संभल का सच धीरे धीरे बाहर आ रहा है, लेकिन इससे परेशान सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी है। अखिलेश एंड पार्टी संभल की शाही जामा मस्जिद के एसआई सर्वे में खुदाई लगातार जो जारी है, सत्यव्रत चौकी का निर्माण चल रहा है, उस पर सवाल खड़ा कर रहा है और तो और इस पर सियासत भी कर रहा है। अब आपको संभल हिंसा के बाद समाजवादी पार्टी क्या कर रही है, अखिलेश यादव सीएम हाउस में खुदाई की बात क्या है, सोचिए आप। इधर डेलीगेशन पहुंचा, उसे इजाजत नहीं मिली, लेकिन फिर भी पहुंच गया। संभल जाकर जो हिंसा में मारे गए लोग हैं उनके परिवार वालों से मिला और पुलिस पर केस दर्ज करने की मांग कर रहा है। ये डेलीगेशन मिला, देख रहे हैं ना, डेलीगेशन कह रहा है कि पुलिस पर केस दर्ज होना चाहिए और इसमें आपको सांसद जियाउर रहमान बर्क भी दिख रहे हैं, उन पर भी केस है दर्ज। लेकिन एक तरफ अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं, दूसरी तरफ 11 सदस्यीय डेलीगेशन पहुंच गया है और 5-5 लाख रुपए का चेक भी दे दिया है। लेकिन आप सोचिए, क्या यह फोटो खिंचाने वाली राजनीति यूं ही चलती रहेगी या फोटो खिंचाने की होड़ और ज्यादा हमें देखने को मिलेगी? ये बहुत बड़ा सवाल है।